धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, आपने पोष किस एकादशी का महात्म्य कृपा पूर्वक बताया। अब कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका विधान और फल भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति देने वाला और अत्यंत पुण्यकारी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज करता था। उसके पास धन, वैभव, सेना और राज सब कुछ था, परंतु उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण राजा और उसकी रानी शैव्या सदा चिंतित रहते थे। राजा को यह दुख सताता रहता था कि उसके पिंडदान कौन करेगा और पितृ ऋण कैसे उतरेगा। एक दिन अत्यंत व्यथित होकर राजा वन की ओर निकल गया। वन में भ्रमण करते हुए उसने पशु पक्षियों और प्रकृति के दृश्य देखे, पर उसका मन शांत न हुआ। प्यास लगने पर वह एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचा, जहां मुनियों के आश्रम थे। उसी समय उसके दाहिने अंग फड़के, जिसे उसने शुभ संकेत माना। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और यहाँ स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने उस दिन पूर्ण विधि से एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पालन किया। कुछ समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई और नियत समय पर एक तेजस्वी, गुणवान और प्रजापालक पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य संतान प्राप्ति की इच्छा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे संतान सुख, यश और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे राधे दोस्तों।